नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीजगणित से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। उन शब्दों के बारे में चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित बीजों का गणित होता है। बीजों का गणित मतलब अक्षरों का गणित। बीजगणित में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बीज को ही अक्षर भी कहा जाता है, यानी बीजों का गणित ही बीजगणित कहलाता है। अक्षरों का गणित बीजगणित कहलाता है। अब गणित क्या है, गणित के बारे में हमारा पहला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स या गणित का परिचय, उस पहले वीडियो में बड़े डिटेल से बताया गया था कि गणित क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो शब्द आया कहाँ से। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम आगे देख लेते हैं कि वो शब्दावली कौन कौन सी है। तो पहला इसमें राशि। ये जो राशि होती है इसको अंग्रेजी में क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये जो राशियां होती हैं दो तरह की मुख्यतः गणित में प्रयोग की जाती हैं। वो कौन कौन सी है? अचर राशि और चर राशि। अचर राशि को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी, और चर को वेरिएबल क्वांटिटी। अब इनके शब्दों का मतलब क्या है? ये अचर जो होता है जिनका मान निश्चित रहता है, मतलब वह फिक्स्ड रहेगा हमेशा, उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कहने का मतलब है, अगर जो 2 लिखा है तो 2 का मतलब 2 ही होगा, उसका कहीं भी दूसरे जगह लिखें या तीसरे जगह लिखें उसका मान कहीं भी बदलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है ये कभी बदलता नहीं है। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, पाई है तो पाई का मान पाई ही रहेगा, जो भी है पाई का मान वो रहेगा ही। करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 का मान कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए चर के केस में, तो चर में क्या होता है, इसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसका मान फिक्स होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब हम लेंगे तो उसका मान अलग भी हो सकता है। जैसे हम समीकरण जब लगाते हैं, हल करते हैं, तो उसमें एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में उनके मान अलग अलग आते हैं। तो ये जो हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको वेरिएबल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी चर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड या अ ब स, ये सारे के सारे लेटर्स इस वेरिएबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब हम समीकरण हल करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग समीकरण में इनके मान अलग अलग, ये संख्याओं के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। ये जो चर राशियां होती हैं, यानी ये जो लेटर्स लिखे गए हैं, ये संख्याओं के जगह पे, जो संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं उन संख्याओं को रिप्लेस करता है ये, यानी उन संख्याओं का ये मान व्यक्त करता है। तो अलग अलग प्रश्न में अलग अलग मान को व्यक्त करेगा ये, इसीलिए इसको चर राशियां कहते हैं। अब चर राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर जो इसको समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या है, जैसे किसी भी वृत्त के लिए यानी सर्किल के लिए जो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है d = 2 × r होता है, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां से यदि r का मान हम बदलें, यदि r का मान हम 1 ले लें तो d का मान क्या होगा, 2 × 1 होगा, यानी 2 आएगा। यदि r का मान हम 2 ले लें तो d का मान क्या होगा, 2 × 2 होगा, यानी 4 आएगा। इसी तरह से r का मान अगर जो हम 3 लेते हैं तो d का मान क्या होगा, 2 × 3 = 6 होगा। यानी हम देख रहे हैं कि r का मान अगर जो हम बदल रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो d का मान अपने आप बदल जा रहा है, यानी d r पे डिपेंडेंट है, d r पे निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे इसका मान स्वेच्छा से बदल रहे हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र चर कहेंगे, और d चूंकि r पे निर्भर कर रहा है इसलिए इसको परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ये किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मान हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा रहे हैं अपने अनुसार, लेकिन इसको घटाने बढ़ाने पे ये चेंज हो जा रहा। तो ये स्वतंत्र हुआ, ये परतंत्र हुआ। अब आते हैं बीजीय व्यंजक।
बीजीय व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक के जगह पे प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है बीजगणितीय व्यंजक का संक्षिप्त रूप है बीजीय व्यंजक। क्या होते हैं ये? देखिए, बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसमें अंक आएगा, अक्षर आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, गुणा भाग का साइन आएगा। तो ये सारे के सारे मिल करके ये बीजीय व्यंजक बनाते हैं। और बीजीय व्यंजक को जैसे हमने लिख दिया कि x + 2, तो ये क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। इसमें बीजों का प्रयोग किया गया है, x का प्रयोग है, तो ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है। अगर जो हमने लिख दिया x², तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक बीज आ रहा है, यानी अक्षर आ रहा है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें अक्षरों का प्रयोग किया गया है, चाहे वो हिंदी अक्षर हो चाहे अंग्रेजी के अक्षर हो, यदि प्रयोग किया गया है तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब अगला पॉइंट, पद का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ये क्या है? देखिए, जब भी कोई बीजीय पद लिखा रहता है, बीजीय व्यंजक लिखा रहता है, जैसे मान लिया जाए 2x लिख दिया गया या फिर 3x² लिख दिया गया, तो किसी भी बीजीय पद में दो पार्ट होते हैं। यानी इसका जो गुणनखंड होगा, इसके गुणनखंड में दो खंड होंगे, दो पार्ट होंगे। एक पार्ट संख्यात्मक होगा और दूसरा पार्ट बीजीय होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो 2x का मतलब हुआ 2 गुणे x, यानी 2 × x। तो 2 क्या है? यह एक संख्यात्मक मान है और x क्या है? यह बीजीय पद है, यानी बीजीय व्यंजक है। तो इस x का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। इसका गुणांक यह भी हो सकता है, लेकिन अगर जो बीज की बात करें तो इसका गुणांक 2 होगा। इसी तरह से 3x² में x² का गुणांक 3 होगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो गुणांक का मतलब है वो अक्षर का गुणांक लिया जाता है। तो यहाँ पे 2x में x का गुणांक 2 है, 3x² में x² का गुणांक 3 है। अब अगला पॉइंट, समान या सजातीय पद या अंग्रेजी में लाइक टर्म्स। ये क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई बीजीय व्यंजक लिखते हैं तो हमने पढ़ा कि उसमें दो पार्ट होता है, एक संख्यात्मक और एक बीजीय। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 2x और यहाँ लिख दिया गया 3x। अगर जो दोनों को देखा जाए, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका बीजीय पार्ट जो है, यानी बीजीय खंड x है और यहाँ पे भी इसका बीजीय खंड x है, तो हम इसको सजातीय पद कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि जब दो बीजीय पदों में उनके बीजीय खंड सेम हो, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो जब बीजीय खंड सेम होगा तो उसी को सजातीय पद कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे इसी को हम इस तरह से समझे कि अगर जो मान लिया 2x है और ये x² ले लिया गया, तो यह अब सजातीय नहीं रह गया। यहाँ x है और यहाँ पे x² है, तो ये आपका सजातीय नहीं होगा। यह भी x है तो यह भी x होना चाहिए। इसी तरह से अगर जो यहाँ पे लिख दें 2x और ये 3y लिख दें, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये भी सजातीय नहीं है। तो जब उनके बीजीय खंड समान होते हैं तो उसी को सजातीय कहा जाता है, और जब बीजीय खंड समान न हो तो उसी को असमान या विजातीय पद कहलाता है। जैसे देखिए 2x और x², यहाँ x है, यहाँ x² है, तो असमान है। इसी तरह से अगर जो इसको इससे देखा जाए या फिर इसको इससे देखा जाए तो ये दोनों आपस में भी असमान है, यानी विजातीय पद हैं। यहाँ x है, यहाँ y है। इसी तरह से अगर जो x² का 3y के साथ देखा जाए तब ये दोनों भी विजातीय कहलाएंगे। अगर जो यहाँ लिख दिया गया a और दूसरा लिख दिया गया b और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3b है, तो यहाँ पे क्या है? a है, यहाँ पे b है, दोनों अलग अलग है, यानी बीजीय खंड उनके अलग अलग है, असमान है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बीजगणित के अंदर जो हम आधारभूत शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं। इसी तरह से हम आगे भी एक क्रम के अनुसार वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका नॉलेज बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़े। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ जब मैं कंसेप्ट पढ़ा लूँगा तो हर एक टॉपिक पे आधारित कुछ छोटे छोटे
क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े, कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। धन्यवाद।